नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार बारिश के चलते प्रदेश की 449 सड़कें बंद हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से हजारों यात्री भी फंसे हुए हैं। वहीं पहाड़ों में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यात्रियों से यात्रा न करने की अपील भी की है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिस वजह से 449 सड़कें बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर रेड अलर्ट है, कहीं पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कई जगह पर लगातार पर्यटक और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इसके मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किया है कि यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी ले लें, उसके बाद यात्रा करें। आपको बता दें कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं इंडिया वॉइस पे आपके साथ। ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खतरे के निशान के पास ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। बता दें कि ऋषिकेश में गंगा की चेतावनी रेखा 339.50 मीटर है। वहीं आज सुबह गंगा का जलस्तर 339.25 मीटर तक पहुंच गया। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। त्रिवेणी घाट पर पानी भर चुका है। तो बड़ी जानकारी ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 339.25 मीटर तक गंगा का जलस्तर आज सुबह पहुंच गया। वहीं त्रिवेणी घाट में आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऋषिकेश में पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह गंगा का जलस्तर 339.25 मीटर तक पहुंच गया। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में गंगा की चेतावनी रेखा 339.50 मीटर है, यानी 0.25 मीटर का फासला बचा हुआ है। अब ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर को चेतावनी रेखा पार करने के लिए त्रिवेणी घाट में आरती स्थल तक पानी भरा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। अमित, क्या जानकारी है, वहां की स्थिति क्या है? लगातार 2 दिनों के बारिश के बाद वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? जैसा कि देखा जा रहा है, लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है जी। और जो उफान पर नाले हैं और नदियां उफान पर है, उससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार जो गंगा तटों पर लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि अलर्ट मोड पर रहें। कभी भी जो गंगा का जलस्तर है घट बढ़ सकता है। इसको लेकर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। लोगों को कोई ऐसी अनहोनी अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है तो उनको राहत देने के लिए जो प्रशासन है हर संभव प्रयास कर रहा है। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है कि जो जल पुलिस है गंगा घाटों के पास की किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो जी। इसी के साथ लगातार जो नदियां उफान पर हैं, तो जो जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो गली मोहल्ले हो चाहे या नेशनल हाईवे हो, वहाँ पर जो नाले जो टोब हो गए हैं उनका जो बरसाती पानी है उसका जल भराव काफी देखने को मिल रहा है। अमित, ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, तो ऐसे में क्या ऋषिकेश में जो आरती स्थल है वहां पे लोगों का आना जाना रोक दिया गया है? क्या तीर्थयात्रियों को जाने के लिए प्रशासन ने पाबंदी लगाई है? जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के कुछ ही सेंटीमीटर पास पहुंच गया है। उसको देखते हैं प्रशासन अलर्ट है और जो गंगा घाटों पर लोग जा रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि गंगा तट पर
दूर से ही दर्शन किए जाएं और गंगा में जाने का प्रयास न किया जाए। और किस तरीके का जो गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए प्रशासन अपील कर रहा है कि गंगा का जलस्तर कभी बढ़ सकता है, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसको लेकर जो गंगा आरती की बात करें तो गंगा घाट तक, जो गंगा आरती का घाट है वहां पर तक पानी आ गया है, तो सूक्ष्म रूप में जो आरती है वो प्रत्यात्मक रूप से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई बड़ी अनहोनी ना हो और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे ना हो पाए। जी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही देखने को यह भी मिल रहा है कि भूस्खलन की समस्याएं भी लगातार अलग अलग जगहों से उत्तराखंड में निकलकर सामने आ रही है। ऋषिकेश के क्या हालात है, क्या वहां पे भी रोडों को ब्लॉक किया गया है? जी, जैसे कि देखा जा रहा है ऋषिकेश से पहाड़ का शुरुआती जो मैदानी मार्ग है, यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ऐसी दीवारें और पुस्ते हैं जो कि जैसे कि आस्था पक्का एक पुस्ता ढह गया है भारी बरसात के चलते, लेकिन यहाँ भूस्खलन की समस्या तो नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अधिकतर जो समस्या देखने को मिल रही है यहाँ पर जलभराव की अधिक समस्या देखने को मिल रही है। जो इसके ऋषिकेश के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे कि जमकेश्वर है और नरेंद्र नगर क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन की भारी स्थिति देखने को मिल रही है। काफी जो सड़क है वो ब्लॉक हो जा रही है, तो लेकिन प्रशासन की जो जेसीबी है वहाँ पर मुस्तैद है और किसी भी तरीके से जो यात्रा मार्ग है या कावड़ के लिए जो शिव भक्तों के लिए यात्रा मार्ग नीलकंठ है वहाँ पर किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न ना हो, उसके लिए जेसीबी लगातार वहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरीके का जो मलबा अगर सड़क पर आता है तो उसको साइड हटाकर मार्ग को खोला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में 14 और 15 जुलाई को स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर में देश के सभी राज्य स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों समेत 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देहरादून में 14 और 15 जुलाई को स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, साथ ही शिविर का शुभारंभ भी करेंगे। शिविर में देश के सभी राज्य स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बता दें कि देश के स्वास्थ्य अधिकारियों समेत 108 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों समेत 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं बता दें कि शिविर में देश के सभी राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। देहरादून में बारिश का कहर बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से 450 सड़कें बंद कर दी गई है। वहीं चारधाम की सड़कें भी बाधित कर दी गई है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग की टीम सड़कें खोलने में जुटी हुई है, वहीं प्रशासन कनेक्टिविटी करने में जुटी हुई है। तो देहरादून में लगातार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर सड़कों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें देहरादून के अलग अलग जगहों पर लगातार सड़कें बाधित है। चारधाम यात्रा की सड़कों को भी बाधित कर दिया गया है। वहीं बता दें कि लोक निर्माण विभाग के टीमें सड़कें को सुचारू रूप से खोलने में जुटी हुई है। कनेक्टिविटी करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से प्रदेश भर में 450 सड़कों को बंद कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों से टूटते हुए पत्थर सड़कों की ओर आ रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया, जिस वजह से चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू की टीम लगातार जुटी हुई है कि सड़कों को सुचारू रूप से खोल दिया जाए ताकि तीर्थयात्रियों और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की सड़कें भी बाधित कर दी गई है। शहर शहर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कई सड़कें बाधित है। बता दें प्रदेश भर में 450 सड़कों को बंद कर दिया गया है। वहीं लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम और लगातार लोक निर्माण विभाग की टीम सुचारू रूप से सड़कों को शुरू करने में जुटी हुई है। लगातार जेसीबी के थ्रू मलबे को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकंत
देहरादून के संचालन हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत रंगमंच प्रदर्शनी के लिए स्थान और देहरादून में सबसे बड़े सभागार के साथ ही अच्छी पार्किंग सुविधा होने से यह अत्यधिक उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसका अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। बता दें कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान बंद करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि जिन मार्गों पर कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। तो कांवड़ मेले के मद्देनजर जनपद के समस्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 13-14 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कांवड़ यात्रा जहां से गुजरती है वहां पे भारी संख्या में भीड़ की स्थिति हो जाती है। इस वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब आसमान से आफत बरसी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं, जिसमें आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता के दुख दर्द दूर की जा सके। वहीं अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बरसात की घड़ी में जो जनजीवन पटरी से उतरा है वह वापस पटरी पर लाया जा सके। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बरसात को देखते हुए अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी विधायक नजर बनाए हुए हैं। सरकार और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से जो जनजीवन अस्त व्यस्त है उसे वापस पटरी पर लाने के लिए हम सभी कोशिश में जुटे हुए हैं। सरकार हर संभव मदद का भरोसा दिलाती है। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर लगातार बरस रहा है, जिसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाए रखें। सरकार और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, मदद का भरोसा दिला रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बरसात से जो जनजीवन अस्त व्यस्त है उसको हम यथास्थिति हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे रहेंगे। माँ के पास जाती। बारिश लगातार हो रही है, सिचुएशन टफ है, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो आपाधापी या जो हलचल मचती है बारिश के कारण वो कम से कम हो। सरकार पहुंच रही है जनता तक और हम भी सभी विधायक भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में देख सकें कि अगर नुकसान हुआ है तो लोगों को कैसे हम सुविधा दे सकें। इसका प्रयास सब है, सब जमीन पर इस वक्त उतरे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिख रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके पुनः निर्माण के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही ऐसे स्कूल में बच्चों को पठन पाठन न कराने की सलाह भी दी गई है। तो देहरादून में जर्जर स्कूली भवन अब ध्वस्त होंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट को स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही बता दें कि जो जर्जर स्कूल हैं सभी को ध्वस्त कर दिए जाएंगे और ऐसे स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन ना कराने की सलाह भी दी गई है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा। 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के। उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी। और जहाँ भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं
उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, DPR बनाने के लिए भी कह दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएगी। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग के बीच भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, जिस वजह से प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर उपड़ी पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक महिला तीर्थयात्री की मौत भी हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि एक यात्री की मौत भी हो गई है बोल्डर और पत्थर गिरने की वजह से। कोटद्वार की माला नदी पर बना पुल 6 दिनों से हो रही बारिश से टूट चुका है। आपको बता दें बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। व्यस्त लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा है। वहीं बता दें कि प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो 6 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूट गया। 6 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। व्यस्त लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो कोटद्वार के माला नदी पर बना पुल टूट चुका है। पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यह पुल टूटा है। खबर हरिद्वार से, जहां हिल बाईपास पर आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि एसडीएम पूरन सिंह राणा के सूझबूझ से यह हादसा टला। बता दें कि सुबह एसडीएम पूरन सिंह राणा जब हिल बाईपास के दौरे पर थे, उसी समय पहाड़ का कुछ हिस्सा सरकता दिखाई दिया, जिस पर अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एसडीएम ने तत्काल उस रोड को बंद करा दिया। बता दें कि रास्ते को बंद न कराया जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो हरिद्वार में एसडीएम पूरन सिंह राणा के सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। दरअसल आपको बता दें कि एसडीएम सुबह जब टहलने निकले, उस वक्त उन्होंने देखा कि पहाड़ धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने सड़क को बंद करवाया, जिससे कि वहां पे लोग न पहुंच सके, जिसके बाद हादसा टला। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, एसडीएम पूरन सिंह राणा के सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश प्रेमी स्टेट हेड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी है सर? आपको एसडीएम ने तत्काल रोड बंद करने का निर्देश दिया, जिससे कि हादसा टल गया है। देखिए, बड़ा हादसा टला है क्योंकि हरिद्वार के अंदर इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। लाखों की संख्या में कांवड़िए हिल बाईपास का प्रयोग भी आने जाने के लिए कर रहे हैं, जिसको जिला प्रशासन ने खोला हुआ है। तो एसडीएम पूरन सिंह राणा आज सुबह जब हिल बाईपास की तरफ से, तो वहीं उनको हल्का से एक पहाड़ जो है वो खिसकता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने तत्काल उस मार्ग को बंद करा दिया, जिस पर लाखों की संख्या में कांवड़िए चल रहे थे, और उसी दौरान एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। अगर देखा जाए, अगर मार्ग अवरुद्ध न होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी हादसा वहां पर हो सकता था, लेकिन एसडीएम पूरन सिंह राणा की वजह से यह हादसा टला है। तो फिलहाल मार्ग को खोल दिया गया है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है एसडीएम की सूझबूझ के चलते, रास्ता बंद करने के बाद। जी प्रदेश में लगातार आसमानी आफत का कहर बरस रहा है। इस लिहाज से क्या लोक निर्माण विभाग हम हर जगह पे जाके तफ्तीश नहीं कर रही है कि किस जगह पे सड़क की स्थिति क्या है? देखिए, ये जो आपदा है कोई ऐसी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी या किसी डिपार्टमेंट की उससे हो। आफत की बारिश है, लगातार बारिश हो रही है, और उसमें एक डिपार्टमेंट नहीं है, तमाम जो डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो पहाड़ है कच्चे पहाड़ है, और एकाएक भारी बारिश के चलते वो टूटकर सड़क पर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी दुर्घटना है जो टली है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है, और उसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मैं अपडेट आपको और दे दूं, क्योंकि लक्सर के अंदर हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के लिए निकलेंगे, और वहां पर जो जल भरा हुआ है और जो पुल टूटा है उसका निरीक्षण भी वो करेंगे। कुछ ही देर में देहरादून से मुख्यमंत्री लक्सर के निकलेंगे और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां का दौरा करेंगे। जी अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, देहरादून में मुख्य सचिव एस.एस. संधू पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। मुख्य सचिव एस.एस. संधू आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा की जानकारी दे रहे हैं। सभी विभागों के सचिव यहां मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है देहरादून से सामने। मुख्य सचिव एस.एस. संधू आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को के मद्देनजर लगातार पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव एस.एस. संधू लगातार नजर बनाए हुए हैं।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी है अवनीश? मुख्य सचिव SS संधू मुख्यमंत्री धामी को आपदा की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में इस समय जबरदस्त बारिश है। तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। स्कूल 2-3 दिन से लगातार बंद है और अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो पहाड़ है वो टूटकर सड़कों पर आया है। तो उन सबकी जानकारी के लिए कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे आपदा कंट्रोल रूम और वहां उन्होंने जिलेवार समीक्षा की है कि किस जिले में किस तरह के हालात है और इस आपदा को कंट्रोल करने के लिए कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, उसकी वो वहां पर समीक्षा कर रहे हैं। तमाम जो जिलाधिकारी है उनके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे जानकारी ली जा रही है। तो कल भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया था, तमाम चीजों को बहुत बारीकी से देखा था और आज भी ये स्थिति है और समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि NDRF, SDRF या जो भी तत्काल उनको सुविधाएं चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन जल्दी से जल्दी इस आपदा को कंट्रोल किया जाए। जी, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर्यटक फंसे हुए, क्या उनके खाने पीने का इंतजाम को लेकर, उनके रहने के इंतजाम को लेकर सीएम ने कोई निर्देश जारी किए हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था कि जो भी लोग कहीं भी फंसे हुए हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया था कि वो उस नंबर पर संपर्क करें। और हिमाचल के अंदर भी जो उत्तराखंड के काफी लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने का काम किया गया है। टोल फ्री नंबर के साथ साथ जो तमाम जिले हैं वहां जिलेवार भी नंबर जारी किए गए कि अगर किसी को किस तरह की परेशानी है या वो किसी तरह की कोई मदद लेना चाहते हैं तो उन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ साथ जिला अधिकारियों ने अपने अपने जिले में जो एसडीएम स्तर के अधिकारी उनको तैनात किया हुआ है और संपर्क की जानकारी वहां पर ली जा रही है। तो हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन ऐसा है कि जो पानी ऊपर से आया है, जो बलवा है, उसके वजह से काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।